हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सैनिक एकेडमी पे। मैं नेहा मैम। देखिए, आपका जो हिंदी साहित्य का इतिहास चल रहा था, जिसमें हम आपका आधुनिक काल से जो आपका पार्ट चल रहा है, जिसमें आपको पहले बताए थे कि हिंदी साहित्य के इतिहास जो 4 कालों में विभाजित है: आधुनिक काल, रीतिकाल, भक्ति काल और आधुनिक काल। तो आधुनिक काल में जो आपका चल रहा था कि द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, छायावादी युग, तो आज का जो पार्ट है वो लगभग के प्रयोगवाद युग से लेकर आधुनिक युग की कविता के सारे जो महत्वपूर्ण कवि हैं या फिर आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जो बार बार देते हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, जो ऐसे तो ढेर सारे हैं कि प्रयोगवाद से लेकर आधुनिक युग की कविता तो ढेर सारे कवि हैं, लेकिन हमें वो चीज़ देखना है जो एग्जाम में बार बार पूछता है। तो लगभग करके हम जो बताएं या फिर जो इसके पहले तक वीडियो डाले हैं, वहाँ से आपका 100% अगर साहित्य से क्वेश्चन आता है तो वहाँ से आपका जरूर फंसेगा। तो हम देखते हैं पहले आपके जो कवि है गजानन माधव मुक्ति बोध। तो जो गजानन माधव मुक्ति बोध है, इनकी काव्य देखते हैं। इनकी काव्य क्या है? चांद का मुँह टेढ़ा अंधेरे में, ठीक है। और इनका उपन्यास की बात करें तो काठ का सपना। तो इनका अगर गजानन माधव मुक्ति बोध की, और इनका देखिए निबंध है कामायनी एक पुनर्विचार, फिर नई कविता का आत्मसंघर्ष। तो आपका जानते रहेगा जो गजानन माधव मुक्ति बोध है, इनकी काव्य कृति क्या है? चांद का मुँह टेढ़ा अंधेरे में, फिर आपका काठ का सपना, निबंध है कामायनी पे एक पुनर्विचार, फिर आपकी नई कविता का आत्मसंघर्ष। फिर इसके बाद देखते हैं जो कवि है आपके कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अज्ञे जी आपके ये प्रयोगवाद की कवि माने जाते हैं। इनको कभी अज्ञे कहते हैं। इनका अगर पूरा नाम पूछता है तो क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। आपका इनका जो उपन्यास है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नदी के द्वीप। तो नदी के द्वीप इनकी पहली कविता मानी जाती है। शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी। तो आपका जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे हैं, इनका उपन्यास क्या है? नदी के द्वीप, शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी। फिर इनका नाटक जो है वो क्या है? उत्तर प्रियदर्शी। इन्होंने एक संस्मरण जो लिखा वो क्या है? स्मृति रेखा। फिर इसके बाद चलते हैं धर्म भारती पे। धर्मवीर भारती जो है ये आपके जो इनका उपन्यास है बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका उपन्यास क्या है? गुनाहों का देवता और सूरज का 7वां घोड़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है कि सूरज का 7वां घोड़ा किसकी उपन्यास है। तो किसकी उपन्यास है? धर्मवीर भारती की। अगर पूछ देगा ये किसकी है तो धर्मवीर भारती की। अगर पूछ देगा किस विधा से है तो ये किस विधा से है? तो उपन्यास से। फिर आपका देखिए जो ये सूरज का 7वां घोड़ा है, इसमें किसका वर्णन किया गया है? तो इसमें जानते रहेगा अलिफ लैला और पंचतंत्र के ढंग पर लिखी गई जो 7 अलग अलग कहानियों से मिलकर ये उपन्यास बनाया गया है। तो इसीलिए इसे कहते हैं सूरज का 7वां घोड़ा। जो अलिफ लैला है और पंचतंत्र के ढंग से, मतलब उसके में 7 अलग अलग कहानियों का वर्णन किया गया है। फिर इनके जो काव्य कृति है देखते हैं वो क्या है? अंधा युग और ठंडा लोहा। और धर्मवीर भारती का जो निबंध संग्रह है वो क्या है? ठेले पर हिमालय। तो ये धर्मवीर भारती बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका पहला इनका क्या हो गया? गुनाहों का देवता उपन्यास और सूरज का 7वां घोड़ा। काव्य कृति की बात करें तो अंधा युग और ठंडा लोहा। निबंध संग्रह की बात करें तो ठेले पर हिमालय। फिर इसके बाद करते हैं जो आपके हरिशंकर परसाई है। इनको जानते रहेगा व्यंग्य के कवि के नाम से जानते हैं। एग्जाम में पूछ देता है कि व्यंग्य कवि के रूप में किसे जानते हैं, तो किसे कहते हैं? हरिशंकर परसाई को। इनका जो निबंध है वो क्या है? आवारा ठिठुरता हुआ गर्दन, भूत के पीछे पाँव, कहत कबीर। ठीक है, इनका जो आपका निबंध है क्या है? आवारा मसीहा, भीड़ के खतरे, ठिठुरता हुआ गर्दन, भूत के पीछे पाँव और कहत कबीर। फिर आपका बात चलते हैं मुंशी प्रेमचंद। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको आप जानते हैं कि क्या कहते हैं? कहानी के सम्राट के रूप से जानते हैं। आपका मुंशी प्रेमचंद का जो उपन्यास है, इनका जितने भी चाहे उपन्यास हो चाहे कहानी हो, लगभग करके यहाँ से एग्जाम में एक क्वेश्चन बन जाता है। तो उपन्यास की बात करते हैं। इनका उपन्यास क्या है? गोदान, सेवा सदन, प्रेम श्रेय, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, प्रेमा। प्रेमा इनका जानते रहेगा प्रथम उपन्यास है। फिर जो रूठी रानी है ये ऐतिहासिक उपन्यास है, मतलब इतिहास पे लिखी हुई इनकी उपन्यास है। और मंगलसूत्र इनका अंतिम अपूर्ण उपन्यास है। तो इनका अगर पूछ देगा पहला उपन्यास कौन सा है तो प्रेमा। प्रेमा में जानते रहेगा 2 सखियों के विवाह का वर्णन है। अगर ऐतिहासिक वर्णन मतलब ऐतिहासिक उपन्यास पूछ देगा तो कौन सा है? रूठी रानी। और अंतिम उपन्यास कौन सा है? मंगलसूत्र। बाकी आप लोग जानते हैं गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, प्रेम श्रेय,
रंगभूमि और कर्मभूमि। फिर इनकी कहानी संग्रह की बात कर देते हैं। तो इनकी कहानी संग्रह में नवनिधि, लाल फीता, नमक का दरोगा, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रसून, बड़े घर की बेटी। तो इनका आपका कहानी संग्रह हो गया नवनिधि, लाल फीता, नमक का दरोगा, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रसून, बड़े घर की बेटी। फिर इनका प्रतिनिधि जो कहानी है ये भी देख लेते हैं। इनका जानते रहेगा पंच परमेश्वर। अगर मुंशी प्रेमचंद की प्रथम कहानी पूछ दे कौन सी है, तो कौन सी कहानी है? पंच परमेश्वर। फिर आपका क्या है? दुर्गा का मंदिर, बूढ़ी काकी, शतरंज के खिलाड़ी, बेटों वाली विधवा, ईदगाह। फिर आपका क्या है? कफन। ये सब आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका देखिए इनका जो कहानी है, पहली कहानी पूछ देगा तो पंच परमेश्वर, दुर्गा का मंदिर, बूढ़ी काकी, शतरंज के खिलाड़ी, बेटों वाली विधवा, ईदगाह और कफन। फिर इनका अगर पूछ देगा इनका जो मूल नाम है, इनका मूल नाम क्या था? धनपत राय। इनका जो मूल नाम था धनपत राय। फिर अगर बात करें कि देखिए जो मुंशी प्रेमचंद थे ये पहले लगभग करके इन्होंने जो कविताएं लिखी वो क्रांतिवादी, मतलब कि एक समाज में समाज सुधारक के रूप में भी इन्होंने कविताएं लिखी, मतलब कि ऐसी कविताएं इन्होंने लिखी कि समाज में एक क्रांति का काम करे। तो ये पहले जो कविता लिखते थे वो अपना नाम जो अपने पहला कविता लिखते थे वो लिखते थे उस टाइम नवाब राय के रूप में। जब ये अपनी पहली कविता लिखे तो नवाब राय के रूप में लिखे, लेकिन इनकी कविताएं इतनी क्रांतिकारी थी कि जो अंग्रेज लोग थे तो इनकी कविताओं पे बैन लगा दिया, मतलब इनको कविता लिखने से रोक दिया गया। तो इन्होंने अपना नाम बदल के अपनी जो भी कविताएं लिखना स्टार्ट की, किस पे लिखी? प्रेमचंद के नाम से लिखना स्टार्ट की। तो इनका जो पहले कविताएं करते थे वो किस पे करते थे? नवाब राय। मूल नाम इनका क्या है? धनपत राय। और नवाब राय से लिखी गई इनकी जो पहली कविता है वो कौन सी है? ममता। तो नवाब राय के रूप में लिखी गई इनकी पहली कविता कौन है? तो ममता जानते रहिएगा। तो बाकी आपका प्रेमचंद जो है ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको विशेष ध्यान रखिएगा। आपके आधुनिक कवि में ये जानते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर, इनको जानते रहिएगा, इनको कहते हैं आग एवं राग के कवि। इनको क्या कहते हैं? आग एवं राग के कवि। फिर आपका रामधारी सिंह दिनकर का जो काव्य कृति है इनका देखते हैं उर्वशी। उर्वशी देखिए आपके जयशंकर प्रसाद का भी है, रामधारी सिंह दिनकर का भी है। आपके कुरुक्षेत्र है, रश्मि रथी, फिर आपके सीपी और शंख, धूप और धुआं। अगर इनके निबंध की बात करें तो एक ही निबंध है, वो भी इम्पोर्टेंट है। कौन सा निबंध है? अर्धनारीश्वर। तो आपके रामधारी सिंह दिनकर इनको क्या कहते हैं? आग और राग के कवि। इनकी जो काव्य है वो क्या है? उर्वशी है, कुरुक्षेत्र है, रश्मि रथी, सीपी और शंख, धूप और धुआं। और निबंध की बात करें तो अर्धनारीश्वर। तो देखिए आपका जो हम बताएं कि आज की जो वीडियो है वो क्या है? प्रयोगवाद से लेके आधुनिक युग की कविता के सारे कवि इसमें आ जाते हैं, वो भी जो महत्वपूर्ण कवि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो लगभग करके आपका हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, जो एग्जाम में क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं वो आज तक के वीडियो में आपके सारे पार्ट खत्म हो जाते हैं। तो ये जो भी आपके 4-5 पार्ट के या 6 वीडियो जो भी आपके बने हैं हिंदी साहित्य के इतिहास से, अगर आपको लोग अच्छे से इसको देख लेंगे तो आपका 100% है कि वहाँ से अगर जितने क्वेश्चन आते हैं हिंदी साहित्य से तो वहाँ फंसना आपका कन्फर्म है। थैंक यू।